अब चल रहा है और यही वजह है कि अब ये मामला सामने आया। चलिए बढ़ते हैं आगे, मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में एक ऐसा महाघोटाला सामने आया है जिसने सरकारी तंत्र से लेकर भोपाल के 70 गलियारों तक हड़कंप मचा दिया। एथेनॉल प्लांट के लिए जारी की गई सरकारी चावल रास्ते से ही गायब हो गया। एफसीआई के गोदाम से ट्रक तो निकले लेकिन उसके प्लांट तक नहीं पहुंचे, बल्कि राइस मिलों में खपा दिए गए। बालाघाट एसपी के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने जब इस सस्पेंस से पर्दा उठाया, बड़े बड़े रसूखदारों के चेहरे बेनकाब हो गए। आखिर कौन है इस महाघोटाले का असली मास्टरमाइंड? कैसे सत्ता की आड़ में खेला जा रहा है ये पूरा खेल? इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए रिपोर्ट। ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के बालाघाट से, जहां एक ट्रक ने पूरे महाघोटाले की परतें खोल दी। 3 जून नवेगांव स्थित एफसीआई गोदाम से करीब 750 क्विंटल सरकारी चावल लेकर 3 ट्रक छिंदवाड़ा के बोरगांव स्थित इथेनॉल प्लांट के लिए रवाना हुए। कागजों में सब कुछ सामान्य था। जैसे इसकी सूचना मिली, बालाघाट पुलिस हरकत में आ गई। एसपी के निर्देश पर विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया और एफसीआई की शिकायत पर धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। शुरुआत में मामला सिर्फ एक ट्रक का लग रहा था, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो कहानी कहीं ज्यादा बड़ी निकली। पुलिस को शक हुआ कि सरकारी चावल की हेराफेरी कोई इक्का दुक्का घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित नेटवर्क के जरिए की जा रही थी। इसी शक ने एसआईटी को एक ऐसे सिंडिकेट तक पहुंचा दिया जिसकी जांच अब लगातार बड़े खुलासे कर रही है। एसआईटी की शुरुआती जांच ने पूरे नेटवर्क में हलचल मचा दी। एक के बाद एक सुराग मिलते गए और पुलिस की कार्रवाई तेज होती चली गई। जांच के आधार पर संचेती राइस मिल के संचालक सौरभ संचेती, गंभीर संचेती, एवीजे एग्रीको इथेनॉल प्लांट के प्रतिनिधि राहुल प्रताप और राकेश श्रीवास्तव, ट्रांसपोर्टर उबैद खान तथा ट्रक चालक दुर्गेश शेंडे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राहुल प्रताप, राकेश श्रीवास्तव, उबैद खान और ट्रक चालक दुर्गेश शेंडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन इस पूरे मामले के 2 अहम आरोपी राइस मिल संचालक गंभीर संचेती और सौरभ संचेती अब भी फरार हैं। दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है और पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। इधर आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ एसआईटी पूरे नेटवर्क की दूसरी कड़ियों को भी जोड़ने में जुट गई है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे साफ होता गया कि मामला सिर्फ एक ट्रक तक सीमित नहीं है। एसआईटी को पता चला कि 2 और ट्रक भी अपने तय गंतव्य तक पहुंचे ही नहीं थे। इसके बाद शुरू हुई इन ट्रकों की तलाश। लगातार 14 दिनों की खोजबीन के बाद दोनों ट्रक सिमली बाईपास से खाली हालत में बरामद किए गए। अब तक एसआईटी इस मामले से जुड़े 17 खाली ट्रकों को जब्त कर चुकी है। हर बरामद ट्रक के साथ जांच का दायरा और बड़ा होता गया। जांच में सामने आया कि 18 अप्रैल से 3 जून 2026 के बीच एवीजे एग्रीको के इथेनॉल प्लांट के लिए करीब 15,500 क्विंटल सरकारी चावल का आवंटन किया गया। इस दौरान कुल 64 ट्रकों में चावल भेजा गया। जांच एजेंसियों को आशंका है कि इनमें से कई ट्रक निर्धारित इथेनॉल प्लांट तक पहुंचे ही नहीं, बल्कि रास्ते में ही बालाघाट, बारासिवनी और सिवनी की विभिन्न राइस मिलों में उतार दिए गए। बालाघाट पुलिस के मुताबिक फिलहाल बालाघाट के 6 और सिवनी के 2 राइस मिल जांच के दायरे में है। एसआईटी अब तक 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज कर चुकी है। हर नए बयान के साथ सरकारी चावल की कथित हेराफेरी की ये गुत्थी और उलझती जा रही है। अब समझिए आखिर सरकारी चावल का ये पूरा खेल कैसे चलता है। जांच के मुताबिक सरकार इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्लांटों को करीब 2320 से 2330 रुपए प्रति क्विंटल की रियायती दर पर चावल उपलब्ध कराती है। लेकिन एसआईटी का दावा है कि प्लांट तक पहुंचने वाला यही सरकारी चावल रास्ते में ही कई राइस मिलों को 2600 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक में बेच दिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है इस पूरे खेल का सबसे अहम हिस्सा। राइस मिल संचालक इसी सरकारी चावल को धान मिलिंग के नाम पर दोबारा सरकारी गोदामों में जमा करा देते हैं, जहां से इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत गरीबों तक पहुंचाया जाना था। यानी जिस चावल का इस्तेमाल इथेनॉल उत्पादन के लिए होना था, वही चावल कथित तौर पर दोबारा सरकारी सिस्टम में लौट आता था। जांच एजेंसियों का मानना है कि इसी प्रक्रिया के जरिए सरकारी व्यवस्था को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आशंका जताई जा रही है कि यदि इस तरह की प्रक्रिया अन्य इथेनॉल प्लांटों में भी अपनाई गई तो पूरे मामले का दायरा करीब 1120 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यानी एक ही चावल बार बार सरकारी सिस्टम में घूमता रहा और सरकारी खजाने पर करोड़ों रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ता गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक एसआईटी बनाई गई थी जिसमें करीबन 20 से 25 सदस्य हैं, जिसको एक गेजेटेड ऑफिसर लीड कर रहे हैं। उस एसआईटी के तहत हम लोगों ने रिकॉर्ड्स सर्च किए और खासकर एवीजे एग्रीको से जो हमने रिकॉर्ड्स जब्त किए थे उसको वेरीफाई करने का प्रयास किया कि कौन सा इथेनॉल प्लांट के लिए जो राइस है जो यहाँ के गोडाउन से निकला था
वो कितने क्वांटिटी में कब कब और किस समय पे एवीजे एग्रीको प्लांट पहुंचा है, उससे रिलेटेड जो वेयर हाउसिंग कंपनीज थी, उनके जो ओनर्स थे प्लस उनके जो सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, उसका डेटा हम लोगों ने एनालाइज़ किया था। करीबन इसमें 50 से अधिक लोगों के अभी तक स्टेटमेंट्स हो चुके हैं, 4 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसमें अभी 13 से ज़्यादा अक्यूज़्ड हैं, इसमें जो वारासिवनी में एफआईआर हुई है, और वर्तमान में विवेचना जारी है। जैसे जैसे तथ्य आते जाएंगे। जांच अब तक सिर्फ कुछ ट्रकों या कुछ आरोपियों तक सीमित नहीं रह गई है। एसआईटी की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस पूरे नेटवर्क का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल बालाघाट के 6 और सिवनी के 2 राइस मिल जांच के घेरे में हैं। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि सरकारी चावल की हेराफेरी का ये खेल कब से चल रहा था, इसमें कौन कौन शामिल था और इससे सरकारी खजाने को कितना नुकसान हुआ। इस मामले में सरकारी निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। एफसीआई के गोदाम से निकले ट्रक रास्ता कैसे बदलते रहे, परिवहन के दौरान निगरानी क्यों नहीं हुई, और अगर कई ट्रक अपने तय गंतव्य तक नहीं पहुंचे तो इसकी जानकारी समय रहते क्यों नहीं मिली। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये पूरा खेल सिर्फ एक इथेनॉल प्लांट तक ही सीमित था या फिर इसके तार प्रदेश के दूसरे जिलों और दूसरे प्लांट्स तक भी फैले हुए हैं। इसका जवाब अब एसआईटी की जांच से ही मिल पाएगा। शासकीय चावल की अफरा तफरी का मामला बालाघाट में सुर्खियों में है। बालाघाट ही नहीं, प्रदेश स्तर पर भी सुर्खियों में है, क्योंकि यह चावल एफसीआई गोदाम नवेगांव से एथेनॉल प्लांट के लिए रिलीज हुआ था और वह चावल एथेनॉल प्लांट छिंदवाड़ा एवीजे ग्रुप के यहाँ न जाते हुए बालाघाट के वारासिवनी के एक मिलर्स के यहाँ एक ट्रक पकड़ाया था। उसके पश्चात एक अन्य 2 ट्रक जो है खाली स्थिति पकड़ाए थे। दरअसल 3 जून को 3 ट्रक चावल यहाँ से लगभग 750 क्विंटल चावल की यहाँ से सप्लाई एथेनॉल प्लांट के लिए निकली थी, लेकिन ये तीनों ट्रक एवीजे ग्रुप छिंदवाड़ा जाने के बजाय बालाघाट के वारासिवनी में संचेती राइस मिल में एक ट्रक पकड़ाया था और 2 ट्रक 15 दिन बाद खाली स्थिति में मिला था। चावल की अफरा तफरी को लेकर एसआईटी जांच गठित की गई है। धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। एसआईटी ने अब तक 6 को आरोपी बनाया, जिसमें एथेनॉल प्लांट छिंदवाड़ा के एवीजे ग्रुप से जो प्रतिनिधि है राहुल प्रताप, वहाँ के मैनेजर जो है दिनेश श्रीवास्तव, राकेश श्रीवास्तव, और एक जो सिवनी के जो ट्रांसपोर्टर है उबैद खान, इन्हें आरोपी बनाया है। बालाघाट के वारासिवनी के संचेती राइस मिल के पिता पुत्र गंभीर संचेती और सौरभ संचेती को आरोपी बनाया है, जो इस समय दोनों फरार हैं। इस बहुचर्चित घोटाले में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब पुलिस ने छिंदवाड़ा जिले के सौसर, बोरेगांव और औद्योगिक क्षेत्र में संचालित एवीजे एग्रीको इथेनॉल प्लांट से जुड़े 2 प्रतिनिधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके साथ ही जांच के दौरान पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर दिया, जहां से पूरे मामले से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। अब एसआईटी की नजर सिर्फ गिरफ्तार आरोपियों पर नहीं, बल्कि डिजिटल और तकनीकी सबूतों पर भी है, जो इस पूरे नेटवर्क की असली तस्वीर सामने ला सकते हैं। जांच एजेंसियां परिवहन से जुड़े दस्तावेज, वे ब्रिज के रिकॉर्ड, ट्रकों की जीपीएस हिस्ट्री, एफसीआई से जारी डिस्पैच रिकॉर्ड, गोदामों के दस्तावेज और संबंधित कंपनियों के बीच हुए पत्राचार का मिलान कर रही है। जांच का मकसद ये पता लगाना है कि सरकारी चावल किस गोदाम से निकला, किस रास्ते से गुजरा और आखिर कहां उतारा गया। एथेनॉल प्लांट के लिए चावल कितना रिलीज हुआ, यह स्थिति अभी भी अस्पष्ट है। जरूर पुलिस ने 17 ट्रक इस मामले में जो जुड़े हुए थे उसे जब्त अपनी अभिरक्षा में किया है। जिस तरह की जानकारी आ रही कि एथेनॉल प्लांट को चावल जाने वाला मामला काफ़ी गंभीर है। यह जो एथेनॉल प्लांट न जाते हुए सीधे राइस मिलरों के यहाँ पहुँच जाता था और यह राइस मिलरों के यहाँ पहुँचने के पश्चात चावल बाद में मिलीभगत करके फिर से वापस गोदामों में पहुँचता था और इसकी मात्रा काफ़ी हज़ारों क्विंटल है। हज़ारों, अगर यहाँ तक बात भी सामने आई है कि लगभग यह 1100 करोड़ से घोटाला का मामला हो सकता है। एफसीआई की शिकायत से शुरू हुई ये जांच प्रदेश के सबसे चर्चित मामलों में शामिल हो चुकी है। अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 2 आरोपी अब भी फरार हैं। कई राइस मिल और उनसे जुड़े दस्तावेज जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। अब सबकी नजर एसआईटी की अगली कार्रवाई पर है, क्योंकि ये जांच जितनी आगे बढ़ रही है, सरकारी चावल की कथित हेराफेरी का दायरा उतना ही बड़ा बनता नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में यह जांच किन नए नामों तक पहुंचती है और इस पूरे नेटवर्क की कितनी परतें खुलती हैं, इसका जवाब अब एसआईटी की अगली कार्रवाई से ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।